दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। दोस्तों आज का अपना टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, जिसके बारे में आपने टीवी, अखबार या आसपास के लोगों से ज़रूर सुना होगा। तो वह टॉपिक है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों SIP की शुरुआत म्यूचुअल फंड के द्वारा ही हुई थी। तो चलिए पहले एक बार SIP के टॉपिक को जानने से पहले थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो आम जनता से पैसा प्राप्त करता है और बदले में उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके उनको एक अच्छा सुनिश्चित रिटर्न देने का वादा करता है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत वह व्यक्ति निवेश करते हैं जो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना एक रिस्क भरा कार्य है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत वह व्यक्ति निवेश करते हैं जो शेयर मार्केट को ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना अपना पैसा हम म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दे और अपनी तरफ से वह पैसा लगाए और हमें बदले में एक सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त करके दे। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट को दो तरीकों से विभाजित किया गया है। सबसे पहले लमसम के द्वारा, सेकंड SIP के द्वारा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लमसम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को अपने द्वारा बचत राशि का पूर्ण हिस्सा देकर यह सुनिश्चित करते हैं कि वह इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दे और बदले में हमें एक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करके दे। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आप अपनी बचत का संपूर्ण हिस्सा एक ही बारी में म्यूचुअल फंड को प्रदान कर देते हैं। अगर आपके पास अपनी बचत के 1 लाख रुपए है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत पूरे 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर को प्रदान कर सकते हैं। यह लमसम इन्वेस्टमेंट का उदाहरण माना जाएगा। सेकंड जानते हैं SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार प्रत्येक महीने अपनी बचत राशि का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगा सकता है। चलिए अब इस SIP के प्रोसेस को समझते हैं और यह समझते हैं कि प्रत्येक माह इस बचत राशि की इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की जाती है। राम नामक एक व्यक्ति है, वह एक फैक्ट्री में कार्य करता है। उस फैक्ट्री में कार्य करने के प्रति उसको 10,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होते हैं। एक बार वह भी सोचता है कि क्यों न वह भी शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयरों में निवेश करे, परंतु रोजमर्रा के कार्यों के कारण उसको इतना समय नहीं बचता कि वह शेयर मार्केट में ध्यान दे सके और शेयर मार्केट में निवेश कर पाए, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट लगाकर इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ही SIP का निर्माण किया गया। SIP के अंतर्गत दोस्तों फंड मैनेजर आपको यह घोषणा करके देता है कि आप मुझे हर महीने अपनी बचत अनुसार एक निश्चित राशि प्रदान कर सकते हैं। तो वह फंड मैनेजर शेयर मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव के अंतर्गत ही आपके द्वारा प्रदान की गई राशि को निवेश कर देता है, और आपके द्वारा प्रदान की गई इन्वेस्टमेंट के कारण वह आपको एक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करता है। तो दोस्तों SIP के अंतर्गत हर मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी निवेश कर सकता है और इस निवेश के कारण वह शेयर मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। SIP के अंतर्गत दोस्तों आप स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, मिड कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और लार्ज कैप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। चलिए अब इस अपने SIP के टॉपिक को अपने लिए गए इस उदाहरण की मदद से ही आगे समझते हैं। राम ने तय किया कि वह 500 रुपए प्रति माह अपनी बचत करके उसको म्यूचुअल फंड मैनेजर को SIP के माध्यम से दे देगा, यानी वह 500 रुपए प्रति माह की SIP करेगा और उसके बदले में वह फंड मैनेजर उसके द्वारा प्रदान की गई राशि को स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर देगा। संक्षेप में कहा जाए तो राम ने एक SIP की शुरुआत की जिसकी राशि 500 रुपए महीना की हुई और वह राशि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत निवेश की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों राम ने 500 रुपए की SIP की शुरुआत कर दी है और SIP की इस अमाउंट को उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर इन कंपनियों में निवेश कर देगा। राम द्वारा प्रदान की गई उस राशि को वह फंड मैनेजर इन 10 स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश कर देगा। तो आप भी यह सोच रहे होंगे कि इन 10 कंपनियों में कैसे निवेश हो पाएगा 500 रुपए को लेकर। अगर हम इन 10 कंपनियों के शेयरों को भी मिला ले तो वह राशि निकल कर आती है 6,913 रुपए, और इन 10 कंपनियों में निवेश करने के लिए आपको कम से कम 6,913 रुपए चाहिए होंगे अगर आप इन कंपनियों का एक एक शेयर भी खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर 500 रुपए लेकर इन 10 कंपनियों में कैसे निवेश कर सकता है। तो चलिए अब मैं इसी टॉपिक को आपको समझा देता हूँ। दोस्तों अगर आप स्वयं जाकर शेयर मार्केट में इन सभी कंपनियों का एक एक शेयर भी खरीदेंगे तो आपको 6,913 रुपए चाहिए होंगे, और आप 500 रुपए म्यूचुअल फंड मैनेजर को देकर इन सभी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। अगर आपने स्वयं इन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया
तो आप इन कंपनियों में एक हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो इन कंपनियों में जो हिस्सेदारी होगी वह म्यूचुअल फंड की होगी, ना कि आपकी होगी। आपकी हिस्सेदारी केवल म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही होगी। और जिस प्रकार आप किसी भी कंपनी में निवेश करके उन शेयरों के मालिक होते हैं, इसी प्रकार अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत इन हिस्सेदारी को NAV कहा जाता है, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। पर समझा जाए तो आप इन कंपनियों में निवेश करने के रूप में आप केवल उस म्यूचुअल फंड के अंदर हिस्सेदारी खरीदते हैं और वह म्यूचुअल फंड इन कंपनियों का मालिक हो जाता है। म्यूचुअल फंड को पैसा प्रदान करके आप उस म्यूचुअल फंड के प्रति यूनिट को खरीद लेते हैं और प्रति यूनिट के प्रति आपको NAV प्रदान कर दी जाती है, जिसे नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। सामान्य शब्दों में समझा जाए तो जिस प्रकार कंपनियों में हिस्सेदारी लेने पर आपको शेयर प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के प्रति आपको यूनिट प्रदान कर दी जाती है। तो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो यह माना जाता है कि उसको प्रति वर्ष 12% का रिटर्न आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो अपने लिए गए इस उदाहरण में हम मान लेते हैं कि हमें 10% वार्षिक की दर से रिटर्न प्राप्त होता है और राम ने जो 500 रुपये की SIP की थी उसकी SIP आज लगभग 5 सालों के लिए पूर्ण हो चुकी है। और इन 5 वर्षों में 500 रुपये प्रति माह की SIP करने पर राम को 30,000 रुपये की अपनी इस इन्वेस्टमेंट के प्रति 39,041 रुपये प्राप्त होते हैं, जिससे उसको 9,041 रुपये का रिटर्न प्राप्त होता है। अब यह रिटर्न तो हो गया अपने 5 सालों के लिए। अब अगर हम इसी प्रकार यह मान लेते हैं कि राम ने अपनी SIP लगभग 10 सालों के लिए आज पूर्ण कर ली है और इन 10 सालों के SIP के प्रति उसको 60,000 रुपये की अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर 1,03,276 रुपये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उसे कुल रिटर्न 43,276 रुपये का होता है। और अगर यह SIP वह 15 सालों के लिए सुनिश्चित करता है तो 15 सालों के लिए उसकी 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर उसको पूर्णतः 2,08,962 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसमें से उसका रिटर्न 1,18,962 रुपये का बनता है। इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि राम ने SIP 20 सालों के लिए पूर्ण कर ली है और 20 सालों की इस 1,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पर उसको लास्ट में 3,82,848 रुपये प्राप्त होंगे, जिसमें से उसका उस रिटर्न की मूल्य 2,62,848 रुपये का बनता है। इस प्रकार दोस्तों एक छोटी सी 500 रुपये की SIP आपको 2,62,848 रुपये तक पहुंचा सकती है। इस प्रकार दोस्तों हम यह मान सकते हैं अगर कोई व्यक्ति जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और उसके पास इतने पैसा भी नहीं है कि वह म्यूचुअल फंड के अंतर्गत लमसम अमाउंट में निवेश कर पाए या सभी कंपनियों के शेयरों में एक साथ निवेश कर पाए, इसके अंतर्गत वह किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP के माध्यम से निवेश कर सकता है। SIP के माध्यम से दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी बचाई जाने वाली प्रति माह की बचत राशि को शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों अपना यह SIP का टॉपिक अभी समाप्त हो जाता है। अगर आपको इस SIP के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख सकते हैं, मैं आपको उसके प्रति एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। जो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।